है गाइस, गुड मॉर्निंग विद द न्यू ब्लॉग। दिन की हो चुकी है शुरुआत और अभी लगी हूँ मैं कुछ काम करने, वो भी किचन में। सुबह सुबह मेरी होती है सिर्फ किचन में सुबह। और दिखाती हूँ मैं आपको क्या। सुबह के बज गए हैं 7। ये निकला है आज हमारा घी चिन्नू सा। और अभी मैं दाल के लिए छौंक रेडी करी हुई, धनिया रखा हुआ है, इसको कट करना है। अभी चाय मैं सुबह दे के आ चुकी हूँ और ये दाल मैंने उबाल दी है, इसके अंदर लगाएंगे अभी छौंक। आटा मैंने लगा दिया है और ये है हमारी आज की लस्सी जो मैंने सुबह निकाली थी। और व्लॉग की आज थोड़ी शुरुआत लेट की है क्योंकि मैं बिज़ी थी इन सब कामों में। तो विहान उठ जाता है, फिर उसको लेके बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए क्या, बहुत देर के लिए बैठना पड़ता है क्योंकि उसका मूड जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको ही लेके बैठे रहना पड़ता है। और फिर उस वही टाइम काम का होता है, वही टाइम उसको लेके बैठना पड़ता है। तो फिर मेरे सारे काम अटक जाते हैं, मैं लेट हो जाती हूँ सारे कामों के लिए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसके उठने से पहले ये सारा काम कर लूँ। अभी मैं लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू क्योंकि गंदा हो रखा है। कल से हो गया है मम्मी को भी फीवर, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। सबसे पहले ये बीमार हुए थे, इनको खांसी जुकाम हुआ था बहुत ही ज़्यादा वाला। बट ये ठीक हो गए थे खांसी जुकाम में, इनको फीवर नहीं आया था। मे बी फीवर हो बट उन्होंने चेक नहीं किया था। फिर उसके बाद विहान तगड़े वाला बीमार हुआ था, उसको खांसी जुकाम बुखार पता नहीं क्या क्या, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था वो भी। फिर उसके बाद मतलब मैं बीमार उस टाइम पे चल ही रही थी क्योंकि मेरे पैर में दर्द था, पता नहीं क्यों पूरे पैर में दर्द था। तो फिर ये दोनों ठीक हो गए, इनके होने के बाद फिर मुझे खांसी जुकाम हो गया था। नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे खांसी जुकाम हुआ उससे अगले दिन ही पापा को पैर में दर्द शुरू हुआ। देन थोड़ा बहुत पैर में दर्द होकर डायरेक्ट फिर फीवर हो गया था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा। बहुत दिन में मतलब अभी तक भी वो प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं, उनको मतलब लगभग हो चुके होंगे 10-12 दिन, ठीक है। बट फिर भी फीवर नहीं था, फीवर 5 दिन या 4 दिन में उतर गया था बिल्कुल। बट अभी वापस से मम्मी बीमार हो गई है। मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार, मतलब फीवर नहीं है, बहुत कम है, कभी 100 हो जाता है, कभी 101 तो नहीं हुआ है, 100 तक ही रहता है। बट उनके भी पैर में पहले से ही प्रॉब्लम है, तो पता नहीं क्या हो रहा है सबको। मैं चलिए एक बार विहान को देखने, ये नीचे से लेके आए हैं रात के बर्तन और दूध की बाल्टी। मेरा बाबू सो रहा, दिख भी नहीं रहा कपड़ों में, कहाँ से है ये रहा। उठ ही गया मुझे लगता है दरवाज़ा खोलने से। कंतो, ये कंतो हंस रानी रहा गुड है। मॉर्निंग स्माइल पाँच कर रही है। चुपे चुपे आजा आजा, भागले 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 भागले। मैं बाहर चलूं? चलो। गुद्दू गुद्दू छेड़ रहा है। ओ गुद्दू मत छेड़े, गुद्दू हट जा। लड्डू आ तुझे एक चीज दिखाऊं, बाहर 5 चीजें नहीं आएगा ये अभी। मर रहा है। हो गया था फीवर, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ। पता नहीं ऐसे बोल रही थी कि कलर करवाना है बालों में, करवाएंगे कि नहीं, होगा कि नहीं। माँ कलर तो है नहीं बालों में। फिर चढ़ गया, रजाई उड़ाऊं क्या हाली ठंड। मैं एक बार किचन बंद करके और जा रही हूँ उनको रजाई उठाने क्योंकि उन्हें ज़्यादा ही ठंड लग रही है कुछ। दरवाजा भी बंद कर देती हूँ।
कहा मेरे पास मैं लाऊं? गैस भी चला, लाइटर चला। मैं लाऊं? बोतल भर के धर दूं क्या? बोतल दर के दर चला। बोतल धर दूंगी एक भर का, फिर जब जी करा पी तो लो। का मावा गुड्डू गुड्डू वाला उसमें धरी बैठक में। पानी हो चुका है गरम, डाल देती हूँ, पी लेंगे। ये आ चुके हैं नीचे, तो बोतल पानी जो भरा है बाल्टी में ही रख देती हूँ, बाल्टी में नीचे पहुँच जाएगी बोतल। गुड्डू लो, पानी है गरम, मम्मी ने कहा प्यास लग रही, थोड़ा सा प्या दियो। अरे वहीं धर दो खाट के ही सारा बोतल। गिलास भी दूं के है कटोरा, प्या दो तो। लो भाई, मैंने एक नया कारनामा शुरू कर दिया है। ये पूरी खाट भर दी है 2 दा के बर्तनों की, और एक ही ये भरी है यहाँ पे। आज करते हैं किचन को साफ। थोड़े ये डब्बे रखे हैं यहाँ पे, जितने भी मिर्च मसाले सारी चीज़ें हैं वो। रैक मैंने बिल्कुल कर दिया है खाली, और ये इधर से स्लेब भी खाली हो गई है। अब मैं लगी हूँ फटाफट से अपने डब्बे साफ़ करने के लिए। डब्बे फिर जल्दी से ऐसे ही मैं इधर खिड़की से ही बाहर रख दूँगी, जल्दी काम निमट जाएगा खिड़की से अगर बाहर रखूँगी तो। अगर ऐसे बाहर जाऊँगी एक बार, क्योंकि बाहर खिड़की के पास ही मैंने खाट को लगा रखा है, तो वहीं धूप भी अच्छी आती है, तो फिर जल्दी से ऐसे काम निमट जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं बाहर जा के एक एक बर्तन ऐसे रख के आऊँगी ना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और डब्बों के नीचे सिंक में कुछ बर्तन भी पड़े हैं, वो भी हाथ के हाथ धुल जाएंगे, और इधर ही रख दूँगी धूप में। धूप में बर्तन सूखने के बाद ना इतने चमक जाते हैं ना, एकदम क्लीन चिट हो जाते हैं। अगर डेली बर्तन धो के धूप में रखते हैं ना, तो वो चमकते ही रहते हैं हमेशा। और डेली अगर हम लोग अंदर के अंदर बर्तन धो के छाया में ही मतलब रखते हैं और छाया में ही सुखाते हैं, तो उतनी चमक नहीं आती जितनी धूप में आती है। तो बेसिकली ये है कि धूप में अगर बर्तन रखते हैं तो अच्छी चमक आती है। डब्बे धुल के मैं बनाऊंगी एक बार पापा और मेरे लिए रोटी। मे भी रोटी विहान भी खा सकता है, तो हम तीनों ही हैं बस, क्योंकि ये मम्मी को लेके गए हुए हैं हॉस्पिटल में, तो उनको ड्रिप लगेगी। मे बी वो शायद 3-4 बजे के आसपास आएँ, तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब होगा नहीं मे बी शायद तब तक तो, क्योंकि इतनी जल्दी साफ़ तो हो जाएंगे, बट अंदर भी रखना है यार सारा सामान। तो अभी बस मैं लगी पड़ी हूँ अपने फटाफट धोने। इधर खिड़की में से रख रही हूँ बर्तन भी सारे, तो कर लेती हूँ फटाफट। फिर खाना भी बनाना है बीच में। ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं आऊँगी, थोड़ा बहुत ही सामान लेके आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा सामान रख दिया तो फिर कुछ होगा भी नहीं। चलो शाम के बज चुके हैं 7, और भाई देखो वापस से 2 खाट भर गई हैं। मैं भी ना दिख रहा इतना। ये तो हैं सारे डब्बे और मटका वगैरह जो पानी का भर के रखते हैं वो, और
यहाँ पे रखे हैं कप कुकर वगैरह, बाल्टी। फ्रिज का भी सामान है, फ्रिज भी मैंने धो दिया है। ये रखे इधर देखो शीशे फ्रिज के जो होते हैं, और सारे रैक वैक सब साफ़ हो गए हैं। ये आटे की टंकी रखी है, लेकिन अभी मैं किचन हो गई है एकदम, ये विहान घूम रहा है यहाँ पे। किचन हो गई है एकदम से खाली, कुछ नहीं बचा है किचन में। नीचे की भी सब हो गई है, झाड़ू मैंने लगा दी है, बस अब कुछ नहीं। ये फ्रिज देख सकते हैं, फ्रिज वैसे तो खाली कर दिया मैंने सारा, ये देखो, क्योंकि ना इसके रैक वैक सब धो के बाहर रखे हैं ना। फ्रिज अभी मैंने धुला नहीं है वैसे, अंदर से जो इसके वो है ना सारे रैक वो धुले हैं। ये जो चीज़ है ना ये भी निकल सकती हैं फ्रिज की, तो इनको भी मैं साफ़ करूँगी, बट मैं इन सब को साफ़ करूँगी कल, क्योंकि अब हो चुका है डिनर का टाइम। पहले तो कुछ ऐसी मैं अप्रैल पहन के घूम रही हूँ पूरे दिन से, और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ। काम में ही निकल गया पूरा दिन। आराम से बैठती हूँ थोड़ी देर फिलहाल और बताती हूँ। मम्मी को ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुजली हो रही थी पूरी बॉडी में, और ना पित्त जैसा निकल आया था, रेड रेड सा, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मेरी शायद आवाज़ भी गूंज रही हो यहाँ। तो फिर उन्होंने सोची कि मतलब नहीं, डॉक्टर के जाना चाहिए, ज़्यादा ही मतलब हालत सीरियस हो जाती है। और मम्मी की ना मतलब फीवर होते ही ज़्यादा ही सीरियस हो जाती हैं वो, प्लेटलेट्स वगैरह नीचे आ जाती हैं, और बुखार इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब 15-20 दिन तक एडमिट भी करना पड़ सकता है, ऐसी नौबत आ जाती है। तो इसलिए हमने ज़्यादा वो ना लेके कल मतलब नेक्स्ट डे है आज, मतलब कल ही फीवर हुआ था, आज उनको डॉक्टर के दिखा दिया है। और डॉक्टर ने ना डेंगू की रिपोर्ट करवाई थी, क्योंकि उनको ना सिम्टम देख के ऐसे ही लग रहा था कि डेंगू हो शायद, बट भगवान की दया से उनको डेंगू नहीं है, मतलब कोई भी फीवर, नॉर्मल फीवर है उनको, क्योंकि फीवर उनका चढ़ रहा था उतर रहा था बार बार। और जो उनकी प्लेट्स है ना वो डाउन आई हैं, वो 1.5 लाख होनी चाहिए, 1,30,000 आई हैं, तो 20,000 कम है। खा पी के मतलब कुछ ऐसी लिक्विड जैसी चीज़ें लेके ज़्यादा वो बढ़ाई जा सकती हैं, 20,000 हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो मतलब इस बात की शांति है घर पे अभी।